हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3। अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने बोला है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ओके, तो ये जो नीचे इन्होंने 6 नंबर दे रखे हैं हमको, ओके, इनको बोला है कि इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि किस प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके टर्मिनेटिंग, ओके, टर्मिनेटिंग होते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें तो कोई प्रकार नहीं रहता, लेकिन इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओके, और दूसरा प्रकार इसमें होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, तो ये क्या होता है, कैसा होता है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो चैप्टर 1 का, तो वो आप देख लीजिए। और इसमें हमने कैसे अप्रोच करना है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला है कि 36/100 को जो है कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखिए, नॉर्मली जैसे हम भाग देते हैं ना, हमने पढ़ा हुआ है स्कूल्स में भी, वैसे करना है। ये जो 36 है इसको हमने 100 से जो है वो भाग देना है। तो जब हम डिवीजन करते हैं आपको पता ही होगा कि अब देखो ये जो है ना, ये 3600 से चलता नहीं है, तो इसके बदले हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे जीरो लगाते हैं, लेकिन ऊपर जीरो के बाद डेसिमल लगाना पड़ता है। ओके, अभी देखो 36 जो है ये 360 हो गया, ये 100 है। ओके, तो ये 3 से चलेगा, अब ये हो जाएगा 300, क्योंकि 3 से जब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं, जीरो से जीरो गया, 6 में से जीरो गया, 6 रह गया, और ये इससे जो 3 से 3 गया तो वो जीरो रह गया। अभी क्योंकि ये डेसिमल ऑलरेडी लग चुका है तो यहाँ पे मैं एक और जीरो लगा सकता हूँ। अब 100 से देखो 600 करना हो तो कितना रहेगा, 6 से मल्टीप्लाई करने का, तो ये 600 हो जाएगा। तो ये अभी जीरो हो गया नीचे। ओके, तो इसका मतलब ये जो हमारी रकम है 36/100 जो है ये किसके बराबर बन गई, ये बन गई 0.36 के बराबर। ओके, ये हमारा आंसर है। लेकिन ये किस प्रकार का है, ये देखो, एक तो डेसिमल एक्सपेंशन का, ये टर्मिनेट हो गई क्योंकि खत्म हो गई, यहाँ पे अभी जीरो आ गया है। ठीक है, 600 में से 600 गए तो जीरो रह गया, तो ये टर्मिनेट हो गई, खत्म रहेगी। तो इसको हम बोलते हैं, ये होती है हमारी टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन में जो डेसिमल एक्सपेंशन थी वो टर्मिनेटिंग है। ओके, अभी सेकंड पार्ट कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें जो है 1/11 को करना है। ओके, तो जैसे कि हम भाग देने के लिए क्या करते हैं, डिवीजन के लिए हमने ऐसा कर दिया कि यहाँ पे अंदर 1 लिख दिया, यहाँ पे 11 लिख दिया। अभी इसको डिवाइड करेंगे हम। तो डिवाइड करते हुए देखिए अभी क्या है ना, 11 से जो है एक हम भाग नहीं कर सकते। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे लगेगा जीरो। ओके, 10 भी नहीं चलता 11 से, तो अगेन एक जीरो लगेगा और यहाँ पे उसके बदले एक और जीरो लग जाएगा। अब देखो 11 से 100 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 11 × 9 कितना होता है, 99 होता है। ओके, 99 अगर 100 में से माइनस करो तो रह गया 1, राइट। अब देखो 1 से चले थे यहाँ से हम लोग और फिर से 1 आ गया, इसका मतलब ये रिपीट होने वाला है। ओके, लेकिन आपको मैं एक बार थोड़ा दिखा देता हूँ कि मेरा बोलने का मतलब है क्या है। तो अब देखिए, क्योंकि डेसिमल के बाद है तो यहाँ जीरो तो लगना ही है, तो 10 से भी, अब 10 को हम 11 से भाग नहीं दे सकते, तो यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा। ओके, अब एक और जीरो लग जाएगा। अब देखो 11 को इससे अगर मैं भाग देता हूँ तो ये 9 आ जाएगा। अब अगेन ये क्या होगा, 11 9 99 मतलब 99, अगेन 1 बच गया। ओके, तो अब देखो ये रिपीट होता जाएगा। अगेन देखो, यहाँ से चले थे, यहाँ पे आ गए, अब यहाँ से चले, फिर 1 आ गए। अब हम चाहे जितना मर्जी करते जाएंगे तो 090909 आता ही रहेगा। तो मैं 1/11 को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 0.090909 ऐसे ऐसे करके। तो इसको अच्छे से कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, 0.09 इसके आगे लग जाता है एक बार। ओके, बार का मतलब 0 और 9 के ऊपर हमने ये बार लगा दिया, जिसको हम बोलते हैं, इसको अंडरलाइन कर लिया है। इसका मतलब कि ये 0909 रिपीट होता रहेगा। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है, एक तो टर्मिनेट नहीं होता, तो इसको हम बोलेंगे ये है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा, एंड नहीं है इसका, क्योंकि यहाँ पे जीरो आया नहीं। ओके, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरा क्या है, रिपीटिंग है। रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि ये देखो 0909 रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 1 इसके ऊपर बार लगा दिया हमने। ओके, तो ये हो गया आंसर इसका, क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट का। अभी क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए क्या इन्होंने पूछा हुआ हमसे, ये 4 सही 1/8 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या करते हैं, 4 से 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, प्लस उसमें 1 करना पड़ता है, और डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 चौके 32 प्लस 1 लिख लेता हूँ, 32 + 1/8, ये कितना हो जाएगा, 33/8 हो जाएगा ये। ओके, अब इसको हम भाग देते हैं। ठीक है, तो ये भाग देना कैसे होगा, जैसे हम हर बार करते हैं, अंदर नीचे क्या है 33 है, इसको 8 से डिवाइड करना है। तो देखो 8 से जो ना बड़े आराम से मैं 33 को डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 8 चौके कितना होता है, 32 होता है। ओके, तो अब ये 1 आ गया। अब 1 को तो हम 8 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जीरो लगाऊंगा, उसके बदले क्या लगेगा, डेसिमल। ओके, अब 8 एकम 8 हो सकता है। ओके, ये 8 हो गया। अब 10 में से 8 माइनस किया तो 2 बच गया, क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी लग चुका है तो एक जीरो लग सकता है। अब ये 2 से चलेगा, क्योंकि 8 दूने होता है 16। अब ये 4 बच गया। अब क्योंकि डेसिमल के बाद का है तो जीरो हम लगा सकते हैं, तो 8 पंजे कितना होता है, 40। ओके, तो ये जो है जीरो आ गया इधर। तो अब देखो ये क्या हो गया, अगेन यहाँ पे क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको कि 33/8, यानी कि ये जो 4 से 1/8 था, 4 से 1/8 जो है ये किसके बराबर है, ये 33/8 के बराबर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4.125।
ठीक है। अब ये क्या है, देखो ये टर्मिनेट हो गया क्योंकि इसमें जीरो आ गया। ओके, तो ये कैस किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये इसको हम बोलेंगे ये है टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेट मतलब जिसमें यहाँ पे ये जो है भाग करते करते हम किसी एंड पे पहुंच गए, ये जीरो हो गया मतलब ये टर्मिनेट हो गया। ओके, तो ये है इसका आंसर। अभी हम करते हैं क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट। देखिए इसके फोर्थ पार्ट में उन्होंने क्या बोला कि 3/13 का एक्सपेंशन करना है। ओके, अगेन हम वही करेंगे, 3 से हमने किसको भाग देना है, 3 को हमने 13 से भाग देना है। ओके, तो अब देखिए 3 को तो 13 से हम भाग कर नहीं सकते, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जीरो लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे लेगा जीरो एंड डेसिमल। ओके, अब 13 दूना कितना होता है, 26 होता है। अब कितना बच गया, यहाँ पे 4 बच गया, क्योंकि 30 में से 26 गया तो 4 आ गया, क्योंकि डेसिमल लग चुका है तो एक जीरो और लग जाएगा। अब 13 गुणा 3 कितना होता है, 39 मतलब 39। ओके, अब ये 1 आ गया, डेसिमल लग चुका तो एक जीरो हम लगा सकते हैं, लेकिन 10 को जो है 13 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जीरो लगेगा। ओके, तो इसके बदले अगेन जीरो लगेगा। अब क्या होगा, ये 7 से चलेगा, क्यों, क्योंकि 13 सत्ते कितना होता है, 91 होता है। ओके, अब ये 9 बच जाएगा। ओके, अब जीरो लगेगा। अब ये कितने से चलेगा, अभी ये चलेगा 6 से। ओके, 13 6 कितना होता है, 78 मतलब 78 होता है। अब ये कितना बच गया हमारा, देखिए ये जीरो से 8 जा नहीं सकते, यहाँ से बोरो किया, यहाँ पे 8 बच गया, यहाँ पे 10 हो गया। 10 में से अगर 8 गए तो 2 रह गया, और 8 में से 7 गए तो 1 रह गया, ये 12 आ गया। ओके, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये 12 आया, ये वाला ये रकम यहाँ लिख रहा हूँ। अब क्योंकि डेसिमल के बाद है तो जीरो लग जाएगी। अब देखो 13 9 कितना होता है, 117 होता है। ओके, तो अब ये माइनस करके देखते हैं। देखो 10 में से जीरो से 7 नहीं जा सकता, तो यहाँ से बोरो किया, यहाँ 1 रह गया, 10 हो गया। 10 में से 7 गए, 3 हो गया, यहाँ 1 बच गया था, 1 में 1 गया तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। अब देखो ये 3 आ गया, इसको तो क्रॉस कर सकते हैं, 3 आ गया, हम 3 से चले थे और 3 पे आके पहुंच गए। इसका मतलब अब हम जब आगे इसको करेंगे ना, ये यही आएगा 230769, फिर 230769 ऐसा आता रहेगा ये। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम जहां से चले थे, देखो 3 से चले थे हम और 3 पे आके पहुंच गए। इसका मतलब ये तो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो ये क्या रहेगी, ये रहेगी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीटिंग रहेगी, क्योंकि ये वाली जो रकम है ना, ये बार बार रिपीट होती रहेगी। ओके, तो मैं 3/13 को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 0.230769। ये बार बार रिपीट होगा तो इसके ऊपर मैं ऐसे एक बार लगा दूंगा। ओके, और ये कौन सी टाइप है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड क्या है, एंड रिपीटिंग है, क्योंकि टर्मिनेट तो भली नहीं हो रही, लेकिन ये रिपीट हो रही है, क्योंकि ये 3 आ गया इधर। ओके, तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। अभी नेक्स्ट हमें 2/11 दे रखा, तो हम जैसे हम भाग करते हैं वैसे करेंगे। 2 को हमने भाग देना है कितने से, 11 से देना है। ओके, तो देखो 2 को 11 से भाग नहीं दे सकते, तो यहाँ लगेगा जीरो, पॉइंट भी लगेगा, उसके बदले यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा। 11 को 2 से, अब 20 को 11 से भाग दे सकते हैं, तो 11 एकम 11 हो जाएगा, ये आ जाएगा नीचे 9। ओके, अब देखो यहाँ पे लगेगा जीरो, क्योंकि डेसिमल लग चुका है। अब 11 8 कितना होता है, 88 मतलब 88। अब आ गया 2, देखो यहीं पहुंच गया आगे, 2 से चले थे 2 पे पहुंच गए। अब हम चाहे जो मर्जी कर देंगे, 181818 आता रहेगा। इस बारे में आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि 2 ही रकम है तो करा जा सकता है, नहीं तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 0.181818। ओके, मैं जस्ट करके बताता हूँ। देखो अभी जीरो लगेगी क्योंकि डेसिमल के बाद है। ओके, तो 20 हो गया, तो 11 एकम 11। अब ये 9 बच गया, जीरो लग गया, तो 11 8 88। ओके, फिर 2 बच गया, देखो फिर हम वहीं पहुंच गए जहाँ यहाँ से चले थे, यहाँ पहुंच गए। जैसे हम यहाँ से चले तो ये 0.181818 आता रहेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2/11 को इसको हम लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार। ओके, तो ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये अगेन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या है, रिपीटिंग है। ओके, रिपीटिंग। इसको ना आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अगर बार नहीं लगाना ना आपने, तो 181818 ऐसे डॉट 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 करके भी लिख सकते हैं, वो भी चलता है, वो भी वैलिड आंसर है। ओके, तो ये हमारा आंसर है, चाहे आप ये लिख लो चाहे आप ये लिख लो। तो देखिए अगेन सिक्स पार्ट में क्या, 329 को 400 से जो हमने डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम ऐसा कर देंगे कि 329 यहाँ लिख देंगे, और इसको कितने से डिवाइड करना है, 400 से। तो अब 329 से 400, तो 329 तो 400 से हम उसको डिवाइड कर नहीं सकते, तो यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा, उसके बदले यहाँ जीरो और डेसिमल लगेगा। अब क्या हो गया, 3290 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 2 जो है ये वाली रकम कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये 32 को एक तरह से 4 से भाग देना हमने, तो ये 8 से चल पड़ेगा। तो 8 चौके कितना होता है, 32 होता है, मतलब ये 32 हो जाएगा। ओके, अब ये माइनस कर लेते, देखो 0 में से 0 का 0, 9 में से 0 गया 9, 2 में से 2 गया, तो ये 0 0 हो जाएगा। ओके, अभी अगेन 0 लगेगा। अब देखो ये जैसे 400 है, ये 900 है, तो ये 2 से कट हो सकता है, क्योंकि 200 गुणा 400 800 होता है। इसको कर लेंगे 001 आ गया। अब ये एक और 0 लगेगा, अब ये कितना हो गया, 1000 हो गया। ओके, तो अब ये कितने से चलेगा, अगेन 2 से चलेगा, तो ये आ जाएगा 800। ओके, अब क्या नीचे क्या बच जाएगा, 0 0, देखो 0 से तो 8 जा नहीं सकता, यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ 0 रहेगा, 10 हो जाएगा, तो ये 2 बच जाएगा, 200 बचेगा। अब 0 लग गया। अब 2000 को 400 से अगर डिवाइड करना तो 5 लिखना पड़ेगा इधर। ओके, तो अब ये 2000 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुणा 400 कितना होता है, 2000 होता है। तो ये अब 0 आ गया, तो देखो ये जो है टर्मिनेट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका 329/400 जो है, ये किसके बराबर होगा, 0.8225। ओके, तो ये कौन सा टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट हो गया। जब हमने इसको डिवाइड करना शुरू किया तो यहाँ पे जाके ये खत्म हो गया। ओके, तो इसी के साथ ना एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो खत्म हो गया है। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।